हेलो नमस्ते। फिर से आपके लिए एक नई वनस्पति और उनके बेनिफिट्स के साथ हम हाजिर हुए हैं। ये जो वृक्ष है इसे हिंदी में गगनदुल, चंबाला, केवड़ा, केवरा या पांशुका, पुष्पचामर, तीक्ष्णगंधा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में उसे केतकी के नाम से जानते हैं, फारसी में करज कहते हैं और उसका शास्त्रीय नाम है पेंडानस टेक्टोरियस। इसे अम्ब्रेला ट्री या स्क्रू पाइन ट्री या फ्रेग्रेंट स्क्रू पाइन के नाम से भी जानते हैं। ये जो वृक्ष है ये 8 से 15 फीट तक की ऊंचाई का हो सकता है। सांपों का ये प्रिय वृक्ष है। केवड़े के झाड़ में सांप आश्रय लेते हैं। पुष्प के आधार पर इसके 2 प्रकार पाए जाते हैं, नर पुष्प वाला और मादा पुष्प वाला। नर पुष्प पत्रों में पुकेसरों की चमड़ी यानी मांजरी होती है और इनमें से तेल बनता है। ये तेल केवड़ा रूह ऑयल के नाम से जाना जाता है। लगभग 1200 फ्लावर में से 350 पाउंड तक का ऑयल इनमें से निकलता है। स्त्री पुष्प यानी मादा पुष्प में रज नहीं होती, पर स्त्री पुष्प आकर एक मजबूत गोल फल बनाते हैं। केवड़ा का उपयोग इत्र बनाने में यानी परफ्यूम की बनावट में, केवड़ा का जल हाइड्रोसोल उसकी भी बनावट में उपयोगी है। केवड़ा के अर्क को केवड़ा जल कहते हैं। केवड़ा जल मिठाइयों में बहुत उपयोगी है। जल से बनी मिठाइयाँ, थोड़ी भी आप मिठाई खाओगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टि का आभास होगा। केवड़े का वृक्ष ये पवित्र वृक्ष है। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए केवड़ा तीज का व्रत भी किया जाता है। गणेश जी की पूजा भी केवड़ा के पुष्प से की जाती है और उसके जल से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। इनके अलावा ये स्किन लोशनों की बनावट में उपयोगी है, अगरबत्ती में सुगंध देने के लिए भी उपयोगी है और गुटखा तंबाकू की बनावट में भी ये उपयोगी है। केवड़ा के पुष्प और केसर गुण में एक समान होते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। मूल पानी में घिस के मिश्री के संग आप सेवन करोगे तो रक्त प्रदर दूर होता है। शरीर में हर प्रकार की गर्मी यानी सर्व प्रकार की उष्णता के लिए इसके पर्ण का रस निकाले, उसके साथ जीरू और मिश्री मिलाकर 7 दिन सेवन करें। साथ में पथ्य ये करने का है कि छाछ भात पर आप रहे। फेफड़ों में जमे कफ को निकालने के लिए इसकी मांजर की बीड़ी पीने से वमन होकर कफ निकल जाएगा। या फिर एक अनुभूत उपाय ये है कि इसकी मांजर के साथ इंद्रायण के फल की छाल और सांप की गाचली की बीड़ी या चिलम बनाकर अब बीड़ी की तरह इस्तेमाल करें, तब भी कफ निकल जाएगा और ये अनुभूत है। रक्त प्रदर के लिए एक सुंदर उपाय, आप गाय के दूध में केवड़े की जड़ को घिस के 6 से 10 मासा यानी 6 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम आप इसका सेवन करोगे तो भयंकर रक्त प्रदर भी ठीक होता है। जिस महिला को गर्भपात का अक्सर डर रहता हो तो वे दूसरे से चौथे महीने तक इसकी जड़ को दूध और मिश्री के संग सेवन करें
तो ये भय बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथ साथ इसका सेवन करने से दिमाग को भी ताकत देगा ये, और साथ साथ लहू को भी शुद्ध करेगा। केवड़े का पत्तों का रस हार्ट के लिए और मस्तिष्क रोग के लिए भी उपयोगी है। 40 या 50 ml की मात्रा में केवड़े का रस का सेवन करने से बुखार दूर होता है। इसके तेल की मालिश करके कमर दर्द में लाभ दोगे। साथ साथ तेल की मालिश गठिया में भी लाभकारी है। इसके पत्ते की पेस्ट बनाकर त्वचा रोग में भी आप लगा सकते हो। केवड़े का जल और चंदन मिला के सूंघने मात्र से गर्मी वाला सिर दर्द दूर होता है। त्वचा रोग में भी आप इसे लगा सकते हो। केवड़े का जल का इस्तेमाल केशों में सुगंध के लिए किया जाता है। केवड़े का जल बुढ़ापा को भी दूर करता है, यानी बुढ़ापा को दूर करने में ये उपयोगी है। जल की सुगंध शांति देती है। केवड़ा के वृक्ष पर भी छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। पूरे तने पर कांटे लगे हुए होते हैं। इसका अलग ही कुछ देखाव है। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये केवड़ा का ही वृक्ष है। कांटे चुभने वाले होते हैं। ये छोटे छोटे कांटे हैं। अभी ये कांटे है छोटे, देख सकते हो आप, बिल्कुल छोटा कांटा है।